नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। छपरा में वाल्मीकि नगर बैराज के पानी से उफनाई गंडक नदी, खेत और हरे भरे पेड़ निगल रही है। नदी की उफनती धारा हर दिन सैकड़ों एकड़ उपजाऊ मिट्टी काट रही है। ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है, पर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। 1, 2, 3 और 4 सालों से अपनी जड़ों पर खड़ा विशालकाय पेड़ देखते ही देखते धराशायी हो गया। वाल्मीकि नगर बैराज का फाटक क्या खुला, गंडक नदी की उफनाई धारा खेत के खेत निगलने लगी। सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत खलिहान नदी की धारा में गायब हो गए। चंद मिनटों के अंदर दो पेड़ नदी में समा गए। तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर देखकर बेबस ग्रामीण कांप उठे। पर गंडक नदी की धारा थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी कस्बे और गलियां टुकड़े टुकड़े कर रही हैं, तो कभी हरी भरी हरियाली उजाड़ रही है। जिस पेड़ ने सालों तक राहगीरों को शीतल छांव दी, वही पेड़ देखते ही देखते उखड़कर गंडक नदी की धारा में न जाने कहां बह गया। हमारा सब 2 लाख रुपए का धन दहा गया। गाछ वृक्ष था, क्षति यही है भगवान का। कौन मठ है? ये विष्णु धर्म का मठ है, मथुरा बाबा का स्थान था। एक तो वाल्मीकि नगर बैराज का फाटक खुला हुआ है, ऊपर से दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही है। तभी तो गंडक नदी अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ गई कि पृथ्वीपुर से लेकर सलेमपुर और सरोजा से लेकर भगवानपुर जैसे गांवों में तबाही की धारा बनकर बह रही है। गांव के गांव कटने लगे हैं, गली और मोहल्लों का नामो निशान मिटने लगा है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। पर राहत और बचाव के नाम पर मिट्टी के बोरों की परत बिछाने के सिवा कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा। कई दिनों से सुना लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी आम के स्तर पर नहीं है उपलब्ध है। 10-15 ठेकेदारों से मेरी मुलाकात हुई, जो बस मिट्टी का थैला फेंक रहे हैं, मिट्टी का बोरा फेंक रहे हैं पानी में, लेकिन नदी के कटाव का कोई बचाव नहीं हो रहा है। एक तरफ गंडक नदी की बोराई धारा सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ कटाव रोकने के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। बाढ़ पीड़ितों के सामने घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने के सिवा कोई और चारा भी नहीं बचा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। दिनों दिन नदी का पानी खतरे के निशान की ओर बढ़ता जा रहा है, पर मनमौजी गोताखोरों की टोली गंगा के पानी में गोते लगाने को मौत को न्योता दे रही है। कई बार गंगा की धारा में डूबकर नौजवानों की जान जा चुकी है, पर स्टंटबाजी का जुनून ऐसा है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सीमेंट के पिलर पर खड़ा नौजवानों का ये हुजूम आखिर क्या कर रहा है? ये देखिए, इस नौजवान ने लगाई दौड़ और देखते ही देखते गंगा की अथाह धारा में लगा दी छलांग। तभी पीछे खड़े दूसरे नौजवान पर भी जोश चढ़ता है और वो भी बिना कुछ सोचे समझे गंगा की गोद में कूद पड़ा। इसके बाद तो मतवालों की इस टोली के बीच गंगा में गोते लगाने की होड़ मच गई। एक के बाद एक ये नौजवान गंगा की गोद में मौत की छलांग लगाने लगे और तैराकी का जलवा दिखाने लगे। पर सावधान, क्योंकि गंगा नदी की धारा एक बार फिर बौरा रही है। पिछले 24 घंटे में ही पटना में गंगा नदी की धारा 56 सेंटीमीटर ऊपर उछल चुकी है। गांधी घाट से लेकर दीघा घाट तक गंगा नदी की धारा डरा रही है। पर इन्हें कौन समझाए, कौन रोके? इनके सिर पर तो गोतेबाजी का जुनून सवार है। जी, अभी तो इधर 4-5 दिन से धीरे धीरे जल स्तर बढ़ते ही जा रही है और लगता है कि बारिश के कारण धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। नेपाल के पानी से उफनाई गंगा नदी की धारा बौरा गई है, फिर भी ये मनमौजी गोताखोर
बिना कुछ सोचे समझे स्टंटबाजी का खेल खेल रहे हैं। उन्हें क्या पता कि गंगा की गहराई अभी कितनी ज्यादा है। संतुलन बिगड़ा और फिसले तो बहकर किस तरफ चले जाएंगे पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन की ओर से भी सतर्क रहने की चेतावनी बार बार दी जा रही है, फिर भी ये मतवाले तैराक सुनने को तैयार नहीं हैं। मरीन ड्राइव के पिलर पर खड़े हो जाते हैं और लगा देते हैं गंगा नदी में छलांग। जलस्तर बढ़ रहा है, सीढ़ियां भी डूब रही हैं। हाँ सर, गंगा डराती है। पानी तो रूप तो भयावह होते जा रहा है गंगा का रूप, और बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ते जा रहा है। ये समय जोश में होश खोने का नहीं है, गंगा की मचलती धारा से दूर रहने का है, क्योंकि दिनों दिन गंगा का रूप विकराल होता जा रहा है। भलाई इसी में है कि कुछ दिन गंगा से दूर ही रहें, किनारे से गंगा की लहरों का लुत्फ उठाएं, मौत को गले लगाने वाला स्टंट तो कतई ना करें। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पटना में हो रही मूसलाधार बारिश से पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। गड्ढों और सड़क का फर्क करना मुश्किल हो रहा है। एक फटफटिया सवार पानी से भरे गड्ढे में फंस गया तो उसे बाहर निकालने के लिए कई राहगीरों को सामने आना पड़ा। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। जनाब पानी में डूबी सड़क पर फटफटिया दौड़ाए जा रहे थे, पर ऐसे फिसले कि संभल नहीं पाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर से खड़े होने की कोशिश की, पर फिर धड़ाम। साथ बैठे यात्री ने सहारा दिया, तीसरी बार भी उठ खड़े हुए। गड्ढे में फंसी फटफटिया संभाली, एक्सीलेटर घुमाई, पर बाइक टस से मस नहीं हो रही थी। मुसीबत बढ़ने लगी तो संभालने के लिए कई राहगीर दौड़े दौड़े आए। तीनों एक साथ जोर लगाते रहे, लेकिन गड्ढे में फंसे फटफटिया के पहिए फिर भी आगे नहीं बढ़े। ये नजारा है पटना सिटी के अशोक राजपथ का, जिसे नमामि गंगे परियोजना ने तहस नहस करके रख दिया है। चमचमाती सड़क पर इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि बारिश में पता ही नहीं चल रहा कि सामने सड़क है या फिर गड्ढा। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही मूसलाधार बारिश से पटना की हर सड़क और हर मोहल्ले का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी, और उस पानी में ना गड्ढों का पता चलता है और ना ही गड्ढों से भरी सड़क का। तभी तो गड्ढों और पानी से लबालब सड़क पर जब ये जनाब फटफटिया दौड़ाने लगे कि तभी ऐसे फंसे कि ना एक कदम आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे। गड्ढे ने फटफटिया पर ऐसा ब्रेक लगा दिया कि तीन नौजवान भी उसे हिलाने में पसीना पसीना हो गए। एक तरफ फटफटिया फंसी थी तो दूसरी ओर इस ऑटो का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बारिश और कीचड़ में फंसे ऑटो के पहिए को हिलाने में इन राहगीरों की हालत भी पतली हो गई। मॉनसून की बारिश खुशियां तो लाई, पर पटना वासियों के लिए मॉनसून की बारिश उमंग से ज्यादा मुसीबत का सबब बन गई। घर से एक कदम बाहर रखकर तो देखिए, पूरा शरीर पानी पानी होते देर नहीं लगेगी। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। जहानाबाद में मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। पानी और कीचड़ से भरे अंडरपास में गाड़ी ऐसी फंसी कि धक्का देने पर भी नहीं हिली। तो उधर बगहा में सूखी सड़क पर ही पुलिस की जीप ने धोखा दे दिया। जाबाज जवान बार बार धक्का देते रहे, पर बगहा पुलिस की रूठी जीप मानने को तैयार नहीं हुई। पानी से लबालब अंडरपास में फंसी भारी भरकम गाड़ी और उस गाड़ी को धक्का देता राहगीरों का हुजूम। ये नजारा है जहानाबाद से अरवल जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 110 का।
राजा बाजार के पास नेशनल हाईवे का निचला हिस्सा इस कदर पानी में डूब गया कि ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई है। उसी रास्ते से गुजर रही ये गाड़ी पानी और दलदल में फंस गई है तो उसे हिलाने में राहगीरों के पसीने छूट गए। एक साथ आधा दर्जन नौजवान धक्का देते रहे पर कीचड़ में फंसी गाड़ी हिले तक नहीं। सड़क के बीचों बीच ये गाड़ी फंसी रही और उसके पीछे आ रही तमाम गाड़ियों पर ब्रेक लग गया। दिन रात हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे जहानाबाद शहर को पानी पानी कर दिया है। अभी स्थिति है कि आदमी और गाड़ी सब जाने के लिए परेशान। ये गाड़ी भी खराब है। जी हाँ, एक गाड़ी फंस गई है। फंस गया है, काफी ज्यादा पानी। जी हाँ, अभी बहुत ज्यादा पानी। जहानाबाद में पानी और कीचड़ ने ट्रैफिक पर ब्रेक लगा दिया, पर बगहा में तो सूखी सड़क पर ही पुलिस की जीप ने धोखा दे दिया। 4 जवान दम लगाते रहे पर जीप हिली जरूर लेकिन चली नहीं। ये नजारा है बगहा से नौरंगिया जाने वाली सड़क का। पेट्रोलिंग पर निकली नौरंगिया पुलिस की जीप बीच सड़क पर अचानक रूठ गई। ड्राइवर के जोर लगाने पर भी रूठी जीप नहीं मानी तो जाबाज जवानों को नीचे उतारना पड़ा। उस सड़क से गुजर रहे राहगीर धक्का मार जीप को देखकर लोटपोट होते रहे तो जाबाज जवान जीप पर जोर लगाते रहे। सवाल उठ रहा है कि ऐसी खटारा जीप से बगहा पुलिस कैसे शातिर अपराधियों को दबोचेगी। जहानाबाद में दलदल में फंसी गाड़ी और बगहा में सूखी सड़क पर खड़ी जीप को धक्का देने की ये दो तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं। जहानाबाद में मानसून की बारिश ने सड़क की हालत खराब कर दी है तो बगहा में खटारा जीप ने पुलिस वालों को पसीना पसीना कर दिया है। जहानाबाद से राजीव विमल के साथ बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बगहा में गंडक नदी की धारा घड़ियालों का मनपसंद ठिकाना बनती जा रही है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ग्रामीणों के मिले जुले प्रयास से घड़ियालों के अंडों से नन्हे घड़ियाल बाहर आने लगे हैं और उनकी आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये गंडक की स्वच्छता और जैव विविधता का सबसे बड़ा सबूत है। गंडक नदी के घाटों पर घड़ियालों की बहार आ गई है। जिस तरफ देखिए नन्हे घड़ियाल दौड़ते भागते मिलेंगे। बड़े घड़ियाल सुस्ताते दिख जाएंगे पर सावधान, घड़ियाल के जबड़े में फंसे तो बचना मुश्किल है। दरअसल आलसी घड़ियालों को गंडक नदी की कलकल धारा में बड़े सुकून से सुस्ताने का मौका मिलता है, तभी तो गंडक नदी के किनारे उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से भी गंडक नदी को घड़ियालों का सुरक्षित ठिकाना बनाने का अभियान चल रहा है। हाल ही में मादा घड़ियाल के अंडों से निकले 150 से ज्यादा नन्हे घड़ियालों को गंडक नदी के किनारे छोड़ा गया, जो बड़े मजे से कभी किनारे पर रेंगते दिख जाते हैं तो कभी पानी में गोते लगाते। और 2016 में पहली बार यहाँ पे घड़ियाल का घोंसला खोज किया गया था। उसके बाद 2018 से 2022 तक कंटिन्यूअसली हर साल घड़ियाल का घोंसला इस नदी में पाया जा रहा है। गंडक नदी के किनारे आप टहल रहे हों और पानी से बाहर सिर निकाले घड़ियाल दिख जाए तो डरिए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि ये भोले भाले घड़ियाल हमारे पर्यावरण और जैव विविधता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जब तक घड़ियाल हैं, तब तक हम और हमारी धरती आबाद है। इसलिए जब से गंडक नदी के पानी में घड़ियालों की नई पीढ़ी दस्तक देने लगी है, तब से पर्यावरण प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये गंडक की स्वच्छता और हरियाली का सबसे बड़ा सबूत है। अब तो गंडक किनारे घड़ियालों के घोंसले और अंडे मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और पहली बार गंडक बैरेज से 5-7 किलोमीटर नीचे एक घोंसला का खोज हुआ था। इन 5 घोंसले में से 3 घोंसलों से अंडा सही सलामत निकला है। वो दिन दूर नहीं जब गंडक नदी का पानी घड़ियालों की सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा ठिकाना बनेगा,
जहां घड़ियाल बेफिक्र होकर तैरेंगे और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और हरा भरा बनाने में मदद करेंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। मॉनसूनी बारिश में मेहनतकश किसान खेतीबाड़ी में जुट गए हैं तो जम्मू कश्मीर में सालों पुरानी परंपरा के तहत पानी और कीचड़ से लथपथ खेतों में बैलों की दौड़ कराई जा रही है। जब दलदल में बैलों का जोड़ फुल स्पीड में दौड़ने लगता है तो किसानों के लिए उन्हें काबू में करना मुश्किल हो जाता है। किसानों और ग्रामीणों ने बैलों की दौड़ का खूब लुत्फ उठाया है। पानी और कीचड़ से लथपथ खेत और उस खेत में पूरी रफ्तार से दौड़ लगाता बैलों का जोड़ा। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के राजौरी का, जहां स्थानीय ग्रामीणों की ओर से परंपरागत बैल दौड़ का आयोजन किया गया। जब मानसून की बारिश में पानी से डूबे खेत और कीचड़ के बीच बैलों का जोड़ा रेस लगाने लगा तो संग संग दौड़ रहे किसान भी कीचड़ में लथपथ हो गए। दोनों किनारों पर जोर शोर से ढोल और नगाड़े बजते रहे और उस शोर शराबे के बीच बैलों का जोड़ा पूरी रफ्तार से दलदल में दौड़ता रहा। बैलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें दौड़ा रहा किसान डगमगाने लगा, बार बार लगाम खींचने की कोशिश करता, पर बेकाबू बैल पूरी ताकत से दौड़ते रहे और उन्हें संभाल रहे नौजवान कीचड़ से सराबोर होते रहे। कीचड़ में बैलों की रेस के नजारे ने ग्रामीणों का भरपूर मनोरंजन किया। ज़मींदार जो खेती बाड़ी कम कर गए हैं और जो ज़मीनें हैं आगे देखो खुलियाँ पड़ रही हैं, बंजर हो गई हैं और ज़मींदार जो हैं मतलब उसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। इसीलिए हमने ये किया कि हर साल जून के महीने में जब बरखा बहार आती है तो खेत से लेकर खलिहान तक पानी से लबालब हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब रोपाई के लिए खेतों को तैयार किया जाता है। पानी और कीचड़ से लबालब खेतों में बैल दौड़ कराने का मकसद खेतों को रोपाई के लिए तैयार कराना होता है। बैल दौड़ के जरिए किसानों और मजदूरों में भरपूर जोश भी भरा जाता है। तभी तो जब दलदल से भरे खेतों में बैलों के जोड़े दौड़ने लगे तो एक किसान और ग्रामीण खुशी से उछलने लगे। तमाम इलाकों के वो लोग जिनको इस तरह की जगहों की ज़रूरत होती है तो उनको जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो जो उनका शौक है वो पूरा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि भारी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं। कीचड़ से भरे खेतों में बैलों की दौड़ कराकर किसानों ने रोपाई की तैयारी तो शुरू की ही, सैकड़ों साल पुरानी उन परंपराओं को भी जिंदा करने की कोशिश की जिसके पीछे खेती और किसान की भलाई छिपी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा बिहार बारिश और सैलाब से परेशान है तो मध्य प्रदेश की गर्मी से पसीना पसीना बंदर ने पानी से भरी टंकी में डूबकर अपनी गर्मी भगाई। नटखट बंदर पानी की टंकी में तैरता रहा, मौज मस्ती करता रहा और जब गर्मी से छुटकारा मिला तो बड़े आराम से बाहर निकला। शरारती बंदर की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जब गर्मी सताए रहा न जाए तो भला क्यों ना पानी में डुबकी लगाया जाए। ऐसा लग रहा है इस बंदर के मन में भी यही ख्याल आया है। बंदर ने डुबकी लगाया है नदी तालाब नहीं तो क्या, पानी की टंकी तो है गर्मी दूर भगाने के लिए। ठंडक पाने के लिए ये भी काफी है। बंदर मस्ती के साथ पानी की टंकी में मस्ती कर रहा है। ये तस्वीरें निवाड़ी की है। यहाँ गर्मी से परेशान बंदर पानी की टंकी में नहाता दिखा। बंदर पृथ्वीपुर एसडीओपी कार्यालय की छत पर टंकी में रखा हुआ पानी में डुबकी लगाता रहा। बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है बंदर कैसे आराम से पानी की टंकी में डुबकी लगा रहा है। बंदर बेहद उत्साह के साथ टंकी में उतरता है और जी भर के मस्ती करता है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।